अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल पेस नेटवर्क के साथ नासिर जावेद। आज मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से तामीर करदा एक इंतहाई अहमियत के हामिल किले के बारे में बताऊंगा, जो कि कलकत्ता के करीब खिज़रपुर रोड पर तामीर किया गया था, जिसे तामीर तो तिजारती मकसद के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसे फ़ौजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, इस किले का नाम है फ़ोर्ट विलियम। लेकिन फ़ोर्ट विलियम की सैर करने से पहले, इसकी डिटेल में जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, यकीनन आप सब ने फ़ोर्ट विलियम का नाम तो सुन रखा होगा। जी हाँ, ये वही किला है जहां सिराजुद्दौला ने 1756 में ईस्ट इंडिया कंपनी के 146 अफराद को एक तारीक कोठरी में, जिसे ब्लैक होल नामी जेल कहा जाता था, उसमें कैद किया था। और कहा जाता है कि इन 146 अफराद में से 123 अफराद दम घुटने की वजह से हलाक हो गए थे और सिर्फ 23 अफराद ज़िंदा बचे थे। ताहम बाद में 1950 में जो तहकीक सामने आई, उसके मुताबिक इन गिरफ़्तार अफराद की तादाद 64 थी, 146 नहीं थी। इन 64 अफराद में से 43 दम घुटने से हलाक हो गए थे, जबकि 21 अफराद बच गए थे। जी हाँ, ये वही किला है जिसे इंडियन आर्मी और मुक्ति बानी ने 1971 की पाक भारत जंग के दौरान बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाने के लिए फ़ौजी हेडक्वार्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया था। इस मुत्तहिदा फ़ौज यानी मुक्ति बानी और इंडियन फ़ौज की कमान उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा कर रहे थे। तो दोस्तों, जब नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की तौसीफ़ पसंदी बिल्कुल पसंद नहीं आई। नवाब को इनकी तौसीफ़ पसंदी से तशवीश थी, लिहाजा इसने कंपनी को किले की तौसीह करने से रोका। कंपनी ने इसकी हुक्मदूली की। इस हुक्मदूली पर नवाब ने 50,000 सिपाहियों की फ़ौज, जिसमें 500 हाथी और 50 तोपें शामिल थीं, कलकत्ते पर हमला कर दिया। नवाब की फ़ौज चूँकि काफ़ी मज़बूत थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज उस वक्त कमज़ोर थी, लिहाजा नवाब की फ़ौज को कोई ख़ास मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा और फ़ौज फ़तह करती हुई कलकत्ते को बड़ी तेज़ी के साथ किले की जानिब बढ़ी और किले पर भी कब्ज़ा कर लिया। इस दौरान कुछ अंग्रेज़ बहरी जहाज़ों के ज़रिए कलकत्ते के जो सी पोर्ट है वहाँ से फ़रार हो गए। ताहम अंग्रेज़ी फ़ौज का एक छोटा सा दस्ता किले में मौजूद था किले की हिफाजत के लिए, जिसे आसानी के साथ काबू कर लिया गया। उन्होंने हथियार डाल दिए और कहा जाता है कि 20 जून 1756 को शाम 6 बजे के करीब उन तमाम अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया जो किले में मौजूद थे। इनको उस तंग व तारीक कोठरी, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है, उसमें कैद कर दिया गया। गर्मी की शिद्दत, जगह की तंगी की वजह से सांस घुटने से 123 अफराद हलाक हो गए। यही इस किले की वजह शोहरत भी है। 71 एकड़ पर मुश्तमिल ये वसी और ईज़ किला ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल दौरे हुकूमत में नवाब ऑफ बंगाल की इजाज़त से 2 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड की लागत से तामीर किया था। ये किला दरियाए हुगली के मशरक़ी किनारे पर तामीर किया गया। इसे 1698 से लेकर 1706 के दरमियान तामीर किया गया। बेसिकली ये किला जो है एक तिजारती मरकज़ के तौर पर तामीर हुआ था। उस वक्त की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की मुग़लों के साथ कशीदगी चल रही थी, तो उन्होंने 1690 में अपना तिजारती हेडक्वार्टर कलकत्ते मुंतकिल कर दिया था। फ़ोर्ट विलियम मगरबी बंगाल में खिज़रपुर रोड कलकत्ता के करीब तामीर किया गया था। इसका नाम फ़ोर्ट विलियम बरतानिया के बादशाह विलियम सोम के नाम पर रखा गया था। 1700 ईस्वी में कलकत्ता एक अलग इंतज़ामी यूनिट बन गया और बराह रास्त बरतानिया के ज़ेर असर चला गया। 1774 तक गवर्नर्स और फिर 1834 तक गवर्नर जनरल को जो खिताबात दिए जाते थे वो इसी किले में ही दिए जाते थे। 1756 में नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शिकस्त देकर कलकत्ते पर कब्ज़ा कर लिया और इस किले को भी तबाह बर्बाद कर दिया। जून 1757 को जब
नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को जंग पलासी में शिकस्त हुई, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों। ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने दोबारा इस किले को तामीर करने का हुक्म दिया, लेकिन इस दफ़ा इसे थोड़ा जनूब की जानिब दरियाए हुगली के मगरबी किनारे पर मेडन के मकाम पर तामीर किया गया। इसकी तामीर 1758 में शुरू हुई और 1781 में जाकर मुकम्मल हुई। ये किला 5 स्क्वायर किलोमीटर में तामीर किया गया, यानी 5 मुरबा किलोमीटर में। इसके 3 अतराफ़ का रुख दरियाए हुगली की तरफ है, जबकि चौथी तरफ का रुख एसटी पीटर्स चर्च की तरफ है। इस चर्च को अब इंडियन फ़ौज ने एक आर्मी लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया है। 10 जुलाई 1800 ईस्वी को लॉर्ड रिचर्ड वेल्सले ने जुलाई 1799 को टीपू सुल्तान को शिकस्त देने की खुशी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से एक कॉलेज का संग बुनियाद रखा, जिसका मकसद बरतानवी सिपाहियों को इंडियन ज़बान और सकाफ़त सिखाना था। ये कॉलेज इसी किले के अंदर तामीर किया गया था। इस वक्त ये किला इंडियन फ़ौज की मलकियत है। इस किले में 10,000 सिपाहियों के रहने की गुंजाइश है। ये किला आजकल इंडियन फ़ौज की मशरकी कमान के हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सहूलियात में इजाफ़ा किया गया है। इसमें जदीद तर्ज के स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, लॉन्ड्री, रेस्टोरेंट, खेल का मैदान और पोस्ट ऑफिसेज़ कायम किए गए हैं। ये किला अपनी तमाम तर सहूलियत के साथ कलकत्ता के करीब खिजरपुर रोड पर आज भी मौजूद है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।